स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ी की ओर से राम राम। आज आपकी मुलाकात होगी जिसके डांस ने पूरा धूम मचा रखा है। हर आर्टिस्ट न्यू चाव है अगर मैं भाई मेरा गाना पर डांस कर देनी तो मैं गाना ने सफल मानूंगा। तो भाई साहब मन्नू पहाड़ी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी और सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं आपका मन्नू पहाड़ी और हमारा अविनाश सैलोटी भाई बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी सारा ने सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम। स्वैग मीडिया के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरी प्यार भरी राम राम हमारी टीम की तरफ से। और भाई हमसे आज कुछ सवाल पूछने आए हैं जिनका हम अच्छे से जवाब देंगे। हाँ भाई। तो भाई हाँ भाई आज आप किसी परिचय मोहताज नहीं हो भाई, फुल पॉपुलर भाई, लेकिन आपके चाहने वाले प्यार करने वाले भाई जानना चाह रहे हैं भाई आपका गांव ग्वांड जिला तहसील के बारे में। एक तो आपका ये पूछने का अंदाज हमें बहुत पसंद आया जानी। तो भाई हमारा जो गांव है वो पहाड़ी है, मेरे नाम में जो पीछे जुड़ा हुआ है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट पलवल है, तहसील हमारी हतीन है और देशा में देश रहे भारत, भारत में हरियाणा। बिल्कुल भाई। भाई आपने एक गाना गाया था भाई गाड़ी में बैठ के भाई, 2-4 लाइन भाई उसे गाना क्यों जाए। हेरे आँख से कटीली तेरी मार के गिरावन की, काट के ने सूट का त्यारी से कित जावन की, अद्दा तेरी न्यारी देखी बोली और बतरावन की, अद्दा तेरी प्यारी देखी बोलन और बतरावन की। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई आपने डांस की शुरुआत क्यों कर करी। डांस की बताते हैं मेरी मम्मी और दादी ये सब बताते हैं कि जब मैं 4 साल का था तो हमारे चाचा जी की शादी थी। तो मुझे गोद में से उतारा तो ढोल वोल बज रहे थे जैसे। हाँ भाई। तो मेरा डांस करना स्टार्ट हो गया वहाँ। हाँ। और वैसे हमारे घर में से कोई मतलब ये नहीं था कि भाई कोई डांस करता है। तो वहीं से शुरू हुआ, तब से हम डांस ही कर रहे हैं। तो भाई आपका इस चीज़ की चस्क क्यों कर लगी। भाई मेरा वैसे तो मतलब मैं फोक सिंगर हूँ। हाँ। मैं हरियाणवी फोक गाता हूँ, जैसे यूथ फेस्टिवल वगैरह में कॉलेज में पार्टिसिपेट करते थे। हाँ भाई। और डांस का मैंने मन्नू जी को देख देख के और अपना मतलब अलग ही अंदाज। हाँ। डांस ये नहीं है कि डांस कई प्रकार का होता है, पर हमारा डांस जो है वो सबसे हटके है। हाँ भाई। अपना मस्ती वाला डांस है। हाँ। तो भाई को देख के मैंने मतलब डांस करना स्टार्ट किया। तो मन्नू भाई आपकी अविनाश सैलोटी भाई के मुलाकात क्यों करोई। कॉलेज में हुई थी हमारी यूथ फेस्टिवल के दौरान। हम फोक डांस करते थे, हरियाणवी डांस, और भाई सिंगिंग। तो वहीं से हम फिर साथ ही हैं। तो भाई आप देखा भाई गाने पर आप रील्स बनाओ भाई, आप तो यूँ कौन को है भाई इस गाना पर रील्स बनाओ। टिकटॉक के टाइम पे मतलब आने लगे थे धीरे धीरे कि हमारे गाने पे भी एक रील बना दो। हाँ भाई। कोई सामने से आके कहता है कि भाई हमारे गाने पे भी रील बना दो तो मतलब एक खुशी होती है अलग। हाँ भाई। कि भाई हमें लोग इस लायक समझ रहे हैं कि हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें। हाँ भाई। उनके लिए फिर धीरे धीरे अब जब करना ही है तो अब तो खैर मोस्टली गाने आते हैं नए तो प्रमोशन आते हैं सबके। अब तो पेड वाला सीन हो गया। हाँ भाई बिल्कुल। हाँ। भाई आपकी आईडी का नीचा लिख रखा है मतलब बायो में ले रखे भाई अपने बॉस म्यूजिक प्रोडक्शन या रील्स फैक्ट्री। भाई यू के मैटर है ये है कि भाई हम इंस्टा पे जो काम कर रहे हैं। हाँ। और जो हम कमा रहे हैं। हाँ। खा रहे हैं वो सब रील्स फैक्ट्री को डेडिकेट है हमारा सब कुछ, उनकी वजह से ही हम चल रहे हैं। तो अविनाश भाई आप न मन्नू पहाड़ी की कोई भी कमी बतानी है जो भाई ने सुधार लेनी चाहिए। सबसे मतलब कमी ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। हाँ। तो हम जैसे साथ रहते हैं तो मतलब कमी हम दोनों की रहती है। जब कमी रहती है तो हाँ। अकेला ये नहीं करता कि हाँ कहीं जाना हो या कहीं मतलब लेट हो रहे हैं जो भी है। हाँ भाई। कि दोनों की तरफ से ही कमी रहती है। हाँ। तुक वाली कमी। हाँ तुक वाली कमी वो है कि जैसे कभी मैं जैसे गांव से आता हूँ। हाँ। रील्स बनाने के लिए। हाँ। प्रमोशन वीडियो जो होती है तो मैं भाई के पास फ़ोन करता हूँ कि आज जल्दी काम कर लेते हैं। हाँ। थोड़ा मतलब जिम वगैरह टाइम से चले जाएंगे। हाँ। तो उनके हाँ तू आ जा। हाँ। और मैं तू वहाँ पे बैठना। एक हमारा बैठक टाइप में हमारे बड़े भाई है सचिन नंबरदार जी। हाँ भाई। तो वहाँ पे उन्होंने एक मतलब समाज के मतलब सेवा में। हाँ। वो लगा रखा है, मतलब वहाँ पे हुक्का लगा हुआ है। हाँ। तो मतलब
लोग बाग आते रहते हैं वहाँ पे जगह जगह से, तो वहाँ पे बैठ के अपना अच्छी अच्छी बातें सीखना, तो वहाँ से हम मतलब मोटिवेशनल मतलब वाइब आती है वहाँ से। हाँ। तो वहाँ पे बोलते हैं कि तू 2 मिनट हुक्का पे बैठ, मैं आया। मैं वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे बैठा इंतज़ार करता रहता हूँ। और कुछ दिन तो ऐसा भी रहा है कि वहाँ पे कमरे बने हुए हैं जैसे किराए के, तो मैं इनका वेट करते करते फिर वहाँ पे सो ही जाता हूँ। फिर आते 5 बजे बन के, यार तू खुद लेट हो गया। तो ऐसा हुआ है, तो मन्नू है बस। हाँ, तो मन्नू भाई बाइक की कोई भी खूबी जो हर एक इंसान में होनी चाहिए? हर एक इंसान का तो पता नहीं, पर इनमें जो खूबी है, इनमें आलस नहीं है 1% भी। अगर कोई काम करना है, और वैसे हम कहीं शूट पे जाते हैं तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना, पैकिंग करना, मतलब ये बहुत अच्छी खूबी है इनमें। भाई दर्शक जानना चाह रहे हैं आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। पढ़ाई लिखाई, अब जैसे हमारे जो पिताजी हैं वो टीचर हैं, तो हमने BSc करी है केमिस्ट्री ऑनर्स से, फिर MSc करी ऑर्गेनिक, उसके बाद B.Ed करी है, फिर टीचिंग भी करी थी 3-4 साल। फिर ज़िंदगी ने इधर मोड़ दिया तो हम इधर चले आए। भाई पढ़ाई लिखाई के बारे में? पढ़ाई लिखाई मैंने मतलब 8वीं क्लास से के बाद अपना जो संगीत की जो डिग्री होती है प्रभाकर जिसे बोलते हैं, हाँ भाई, मैंने वो की इलाहाबाद जो प्रयाग यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद वहाँ से वो कंप्लीट करके अपना वही जो 12th के बाद BSc नॉन मेडिकल से, और BSc के बाद अपना वही अपना ये म्यूजिक लाइन में ही आ गया मैं। बिल्कुल भाई। तो भाई आप जो गाने पर रील बनाओ भाई, सिंगर है जो आप कितना सिंगर अंगल अटैचमेंट हो रही भाई आपकी बातचीत हो जाए? बातचीत हमारी ऐसे मतलब फ्रेंड लेवल पे, फ्रेंडशिप लेवल पे तो खैर ज़्यादा किसी से है नहीं। वैसे अशोका देसवाल जी के साथ ही हैं हमारी, एक बड़े भाई की तरह, उनके साथ ही हम ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग बन रही है अच्छी। हाँ भाई, तो उन्हीं के साथ है। तो भाई आप लाइव आ रहे थे 1-2 दिन पहला, आप उसमें जो कहने लगे थे कि बहुत सारे बंदे जो हमारे लाइव में भाई दर्शक है जो लव क्रिएट कर लें भाई, इस बारे में आप कहेगा? हाँ, मतलब ये है कि भाई हम लाइव आए हैं, कुछ बता रहे हैं, हमारी कहानी चल रही है, कुछ हम बता रहे हैं अपने बारे में, या फिर कोई हमारी अपडेट है वो बता रहे हैं। हाँ। तो कई बार कमेंट्स में ध्यान जाता है कि लोगों की अलग ही कहानी चल रही है। हाँ, कोई लड़का किसी लड़की को बात कर रहा है, और कोई किसी को, फिर उनकी वही मतलब लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। और मतलब ये है कि हम दर्द होता है मतलब आए हमें लाए और काम कोई और कर रहा है। हाँ, बाकी मजाक था, सही है अपना जो जहाँ जैसे भी सही है, मतलब कोई अविनाश भाई कोई भी ऐसा किस्सा जिसका अपने दर्शकों का हौसला बच जाए भाई? देखो क्या नाम है, यही बात कहना चाहूँगा कि अपना जो भी काम करो लगन से, मेहनत से, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अपनी जो लाइन है उससे भटक जाते हैं। वो हमारे साथ भी हुआ कि मैंने मतलब म्यूजिक लाइन छोड़ दी थी बीच में, और फिर अपना जॉब वगैरह करने लग गया था। फिर मुझे मतलब अंदर ही अंदर ये था कि यार कहीं तुझसे ये छूट ना जाए। हाँ भाई। फिर अपना वही प्रैक्टिस, ऐसा ही भाई का था कि भाई वैसे मतलब MSc करने के बाद इन्होंने अपना टीचिंग लाइन शुरू कर दी। टीचिंग लाइन में फिर इनको मतलब कर तो रहे थे, बट उतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना अब आ रहा है कि अपने काम को लेके। तो इसी लाइन में इन्होंने टाइम दिया, और मुझे भी मतलब ज़्यादातर यही करते रहते कि हाँ तू लगा रहे, एक दिन कामयाब ज़रूर होगा, कामयाब ज़रूर। और लोगों का प्यार मिल भी रहा है। बिल्कुल भाई। भाई मन्नू डांस कितने प्रकार का है? मेरे हिसाब से हर मतलब हर व्यक्ति का अलग डांस है। जितनी पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड, हाँ, उनका सबका अलग अपनी यूनिक पर्सनालिटी है, यूनिक डांस रहता है सबका। अब कोई उसको निकाल पाता है या फिर कोई शर्मा के नहीं निकाल पाता। हमने कोशिश करी है निकालने की। हाँ भाई। तो लोगों को पसंद आ रहा है हमारा। तो भाई आप देखा भाई हरियाणा में भाई माल्टा की बोतल चक लेंगे, डीजे पर नाचे भाई, किलके मारे भाई, यू कौन सा डांस हुआ है? ये घोड़ा पछाड़ कह सकते हैं। सही है, मतलब शौक आजकल ज़्यादा चल रहा है वैसे पीने खाने का, पर हम इससे दूर हैं, हमें पसंद नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई मान लो हम
पी आए कहीं, पी ली हमने कहीं, और किसी ख़ास यार दोस्त के साथ पी लिया, तो वो ख़ास जो यार दोस्त है उनका भी कोई ख़ास रहता है। हाँ भाई ये तो है। तो अब किसी न किसी तरीके से वो उनके घर वालों को पता चल गई, ख़ास जो दोस्त है, अब उनके घर वाले हमारे घर आएंगे, उनकी रात तो पिया हो, हमारा तो पिया हो, तुम्हारा भी गए लो। हाँ भाई बिल्कुल भाई। तो उसमें बेइज्जती फील होती है बहुत ज़्यादा घर वालों को। तो हमने भरोसा दिलाया हुआ है अपने मम्मी को भी, पापा को भी, कि भाई आपके लड़के की ऐसी शिकायत नहीं आएगी कभी भी कि भाई कहीं पी ली है या फिर ऐसा कुछ, तो नशे से, शराब से दूर है। तो अविनाश भाई आप वीडियो देखा भाई, आपके ज़्यादातर वीडियो भाई जिम में कहता बनाओ। जिम में ये कि जैसे कि हम एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हैं, तो कोई स्टेप याद आ गया, या फिर मतलब कोई गाना चल रहा है, उस पर ऐसा एक अचानक से ये करता है कि हाँ इस पे वीडियो बननी चाहिए, और अभी बननी चाहिए। तो हम पेंडिंग नहीं रखते कोई काम, एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत उसी वीडियो को मतलब हम डाउनलोड कर देते हैं, मतलब अपलोड कर देते हैं, बना लेते हैं उसे। और बस यही है कि जिम में मोस्टली हम ज़्यादा टाइम, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद हम जिम चले जाते हैं, तो उसमें, और हम जिम से आते ये पूछते भी हमारे जो साथ के हैं कि यार इतने घंटे तुम जिम करते हो। उनको क्या पता कि हम मतलब 1-2 घंटे जिम करने के बाद 2-3 घंटे वैसे भी रहते हैं, उसमें अपना वीडियो वगैरह शूट करते हैं। हाँ भाई। मन्नू भाई एक अच्छा डांसर की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है कि या तो क्वालिटी डांसर में होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, डांस कैसा भी करे वो, मतलब लोग अट्रैक्टिव हों उसका डांस देख के, स्माइल आए। मतलब ऐसा होता है कि मैं खुद जब कभी सैड होता हूँ या फिर मूड थोड़ा ऑफ होता है, मैं खुद अपनी वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे खुद ही मतलब हाँ अलग ही वाइब आती हैं। हाँ भाई। भाई सबसे ज़्यादा टाइम अपना कौन सी वीडियो बनाने में लग गया? तो ज़्यादा टाइम हम वीडियो में लगाते नहीं हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि 1 टेक में अपना वीडियो शूट करें। हाँ भाई। 1 टेक में यदि वीडियो शूट होती है तो हम उसको रखते हैं, वरना फिर स्किप कर देते हैं, वो नेक्स्ट टाइम ही बनती है फिर। बिल्कुल भाई। भाई आपने लाइव में बताया था कि एक सिद्धू मूसेवाला गाना था, वो समझ में नहीं आया, तो काफ़ी टाइम लग गया, उसके बारे में बताओ भाई दर्शकों ने। कौन से वाला? सिद्धू मूसेवाला गाना था भाई, कोई बाई बाई कैनी दुनिया। हाँ उनका, हालांकि वो मतलब प्रमोशन के मोहताज नहीं है, पर आ गया था हमारे पास। हाँ भाई। बाई बाई कैनी दुनिया। हाँ। तो गाना जब तक हमने उसकी लिरिक्स नहीं पढ़ी तब तक समझ नहीं आया। पंजाबी हमको कम आती है समझ, हरियाणवी समझ लेते हैं, अगर कोई जल्दी जल्दी बोलेगा तो समझ नहीं पाएंगे, बाकी धीरे धीरे हम समझ लेते हैं। तो उनका प्रमोशन आया तो हमने लिरिक्स पहले गूगल पे देखी कि अच्छा ये लिरिक्स हैं, उसके बाद तब हमें समझ आया। फिर उसके बाद उस गाने को सुनने में भी मज़ा आने लगा, बढ़िया एकदम। भाई दर्शक जानना चाह रहे हैं भाई इस चीज़ में जो आप मतलब ये कंपनी के थ्रू रील्स बनाओ, इस चीज़ में कमाई क्या है भाई? अच्छी कमाई है। अच्छी फिर भी अंदाज़ा भाई, मतलब कमाई अच्छी है। हम ये लगा लो कि अपने सारे खर्चे सेविंग्स भी कर रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट भी हम ला रहे हैं, तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है बिना किसी तकलीफ़ के। हाँ मतलब बढ़िया, जैसा हम काम कर रहे हैं कमाई उसके ऊपर है, जैसा हम काम कर रहे हैं उसी हिसाब से कमाई होगी। तो हम उम्मीद है हम मतलब बढ़िया कर रहे हैं। तो अविनाश भाई बात सुन में आवेगी भाई, जो इस लाइन में भाई अगर सपोर्ट नहीं करते भाई, आपने सपोर्ट मिली या नहीं मिली? मुझे अपने घर से फुल सपोर्ट रही है म्यूजिक को लेके। हाँ। कमी जहाँ भी रही वो मेरी रही थी। हाँ भाई। कि जैसे यार दोस्तों के मतलब साथ रहना और अपना मतलब ध्यान नहीं देना, रियाज पे ध्यान नहीं देना, तो वो कमी हमारी रही। कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। हाँ भाई। कि जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो वो है कि मतलब मैंने वो गलती एक्सेप्ट की और फिर से अपनी ये लाइन चूज की और इसमें मुझे सफलता मिल रही है अभी। भाई ने बताया सिंगिंग लाइन में रियाज करना पड़ा, भाई डांस में क्या करना पड़ा है? डांस के लिए मैं बताऊं, इसके लिए भी एक तरीके से प्रैक्टिस ही है। आप जितना मिरर में देख के डांस करोगे, हाँ, उतने स्टेप्स ज़्यादा निकल के आएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप कुछ भी करो, कुछ भी कैसा भी मूव, अगर आप सामने अपने आप को देख रहे हो तो आप वहाँ तुरंत स्टेप पकड़ोगे और उसे करेक्ट करके एक बढ़िया स्टेप निकल के आएगा। भाई मन्नू आप नगर कहीं सपोर्ट मिली या नहीं मिली? मुझे नहीं सपोर्ट रही है, बाकी ऐसा रहा है कि
मैंने घर वालों को निराश नहीं किया किसी भी तरीके से कि मैं पढ़ाई में डल रहा हूँ, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो पढ़ ही नहीं रहा, उस पर ही ध्यान है। पढ़ाई पे भी मेरा अच्छा ध्यान रहा और मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। साइड में मैं ये भी कंटिन्यू रखता था, यूथ फेस्टिवल मैंने कोई भी नहीं छोड़ा अपने कॉलेज का। ओपन यूथ फेस्टिवल जो होते थे उनमें भी हम जाते थे। हम 3rd प्राइज़ भी लेके आए थे अम्बाला से, 1 लाख रुपए में लेते हैं हमें तब। तो सपोर्ट अच्छा रहा है। और अब तो जब थोड़ा लोग भी जान रहे हैं हमें, तो अब और भी अच्छी सपोर्ट है घर से, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। तो अविनाश भाई, मन्नू भाई का कोई ऐसा किस्सा होता है जो जिससे अपने दर्शकों के चेहरे पर स्माइल आ जाए? इनका एक किस्सा है कि मतलब किस्सा क्या, ये इस चीज़ को बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे कि हम वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो जैसे कि हमें कोई साथ में कोई और आर्टिस्ट चाहिए होता है, जैसे कलाकार सॉन्ग के हिसाब से या वीडियो के हिसाब से, तो इनको ये उनको बताते नहीं कि आपके साथ ये होने वाला है। अच्छा। तो ऐसे ही इन्होंने एक वीडियो बनाई थी। तो हमारे बड़े भाई थे, क्या नाम है, नितिन भाई, तो उनको रोल दे दिया कि मतलब आपको ये बोलना है कि बाबूजी पैसे दे दो। इनकी बहुत वायरल हुई थी वो वीडियो। तो जैसे ही ये आते हैं वहाँ से उतर के, तो वो बोलते हैं कि भाई साहब कुछ खाने के लिए पैसे दे दो। तो ये वहाँ पर रुकते, बोलते कि चलो देता हूँ। ये 100 का निकालते हैं, बोले यार छुट्टा तो नहीं है, 50 का है, 50 है। तो वो यहाँ से ऐसे करके निकालते 50 रुपये, बन के ये लो 50 रुपये, मुझे 100 का दे दो। तो ये उनमें ऐसे ठोकर मारते बिना बताए, उनको पता भी नहीं कि रोल में ये सब होना है। उनको बाद में बताया, वो बोलते कि अरे यार तू बता तो देता, मुझे में ठोकर मार। तो ये बिल्कुल। तो मन्नू भाई, अविनाश भाई का कोई भी किस्सा जिसका अपने दर्शक का सैड मूड हो जाए या कहाँ पानी आ जाए? भाई वैसे तो इनके दिन में जितने भी टाइम मेरे साथ रहेंगे तो ये किस्से इनके चलते ही रहते हैं। बाकी इनका एक बाबा का किस्सा सुनाया जाए। ऐसा हुआ, देखो ऊपर चले गए इनके दादाजी। तो मतलब दुख तो है उनके लिए, लेकिन जिस कहानी से वो गए हैं वो थोड़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, थोड़ी हंसने वाली है। तो भगवान माफ़ करे हमें इसके लिए। ऐसा हुआ कई बार रोड पे कुछ वो ऐड वेड करवाते हैं अपनी किसी कंपनी की या फिर ऐसे कुछ, हाँ कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाते हैं। तो ऐसा ही था। तो अविनाश वहाँ था, तो अविनाश को पकड़ के ले गया वो कि जी हमारी ऐड है, एक कंपनी है ऐसे ऐसे, आपको 10-15 मिनट की क्लास लेनी है और आपको फिर उसमें 1000 रुपये का एंट्री करनी है, उसमें आपको जो भी सामान लेना हो वो मिल जाएगा। तो भाई चले गए वहाँ, इन्होंने क्लास ली, फिर इन्होंने 1000 रुपये दे के, तो वहाँ डॉक्टर बैठा हुआ था कि हमारे पास डॉक्टर भी है, अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो आपके घर में तो आप दवाई भी ले सकते हो। तो अब ये थोड़े दादाजी के मतलब इनका जो प्यार था वो दादाजी के लिए थोड़ा ज़्यादा था। तो इन्होंने बताया उनको कि भाई हम मेरे दादाजी हैं, उनके घुटनों में दर्द रहता है, तो उसके लिए आप कोई दवाई दे दो। उनका ठीक है। उन्होंने एक कैप्सूल की डब्बी इनको दे दी कि ये सुबह शाम दूध से दे देनी है। उनकी ठीक है। ये पहुँचे, उनकी बाबा बोलते हैं जैसे, उनकी बाबा दवाई लेके आया हूँ मैं आपके लिए। बाबा ने कहा हाँ ठीक है। मतलब बाबा तब तक ठीक थे, बस ये कि थोड़ा कम बोलना चलना था, वैसे उठना बैठना ठीक था। भाई। तो इन्होंने पहले दिन एक कैप्सूल दूध से सुबह सुबह उनको दे दिया। ये दे के अपना कॉलेज आ गए। अब ये शाम को पहुँचे तो जो बाबा थे वो अब खाट से उठे नहीं थे, आराम से खाट पे ही लेट रहे थे जी। इन्होंने फिर अपना रोटी पानी खा पी के फिर एक और टेबलेट दी इन्होंने दूध से ही। अब बाबा इनकी तरफ मन्ना है, मन की तू कर क्या रहा है, ये दवाई असर नहीं कर रही है, मुझे गलत कर रही है। मन की बाबा खड़ा हो, मन की ले और मार, दन हो जाएगा तो एकदम। इन्होंने वो भी अपना दे दी। अब जी सुबह उठे, बाबा की और हालत ख़राब, बाबा के घुटने सोते टाइम ऐसे ये थे, वो सीधे नहीं हुए, ऐसे ही रहे। ये सुबह दूध लेके और एक कैप्सूल लेके फिर पहुंचा। मन की बाबा, अब बाबा इसकी तरफ मन आ रहे हैं बहुत ज़ोर से। मन की तू मरवा के छोड़ेगा। पर भाई साहब को तो ये था कि भाई रिलीफ देगी, इनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इन्होंने फिर एक कैप्सूल वो भी दे दिया। अब बाबा
की जान जो है वो जोखिम में थी पूरी। ये तो अपना डे केयर कॉलेज। हाँ भाई। अब वो तो बोलते हैं ना, इठते चले गए। हाँ। शाम को जब ये आए तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर। सब यारी रिश्तेदारी जो बुआ थी और मतलब उन सबको बुला लिया गया कि भाई बाबा अब ज़्यादा देर की नहीं है। अब सब तो वहाँ ये कि भाई बाबा के उसमें थे, भाई बाबा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। भाई साहब शाम को फिर दूध लेके कैप्सूल लेके फिर बाबा की छाती पे जा पहुँचे। बाबा ने फिर आँखों में उनकी इतनी उंगली करी वैसे उसकी तरफ। फिर बाबा जी सुबह तक स्वर्ग से दार गए। बिल्कुल भाई। तो भाई अविनाश भाई, अगर आज आप सिंगर और डांसर ना होंगे तो क्या होंगे? देखो, मैं सिंगर ही होता। ये नहीं था कि मैं कुछ और होता, मैं सिंगर ही होता। हाँ, मैंने जैसा कि आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं रास्ता भटक गया था। हाँ भाई। तो मेरी कोशिश तब भी जारी थी, क्योंकि बीच में एक ऐसा मोड़ आया कि मेरा ना गला बिल्कुल ख़राब ही हो चुका था। हाँ तो मेरे खुद के जो अरमान थे ना वो मर गए थे कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, अब अपना वैसे ही जॉब वगैरह करो और अपना जो है लाइफ उसी में सेट करो। हाँ भाई। तो बीच में फिर मैंने रियाज करना स्टार्ट किया। बहुत काफ़ी टाइम लगा, मतलब 1.5-2 साल लगे, मतलब वापसी आवाज़ को मतलब प्रॉपर गाने के लिए। हाँ भाई। तो फिर मैं दोबारा से सिंगिंग वगैरह और डांस में मतलब डांस मेरा ये नहीं है कि डांस तो मैं बस शौकिया तौर पे करता हूँ। हाँ भाई। वो एक मेरा अलग अंदाज है कि हाँ डांस कर लेता हूँ। हाँ भाई। देख देख के ये कि ये कह सकता हूँ कि मैं कुछ और नहीं होता। हाँ। होता तो सिंगर ही होता, वरना फिर कुछ भी नहीं होता। हाँ भाई। पर डांस जो करते हैं भाई साहब, शादियों में जो चढ़त होती है ना, जहाँ चढ़त हो रही है उस गांव के मतलब इतने लोग वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे जब भाई साहब डांस करते हैं। ये तोड़ मरोड़, ये उछल कूद। हाँ, बिल्कुल भाई। चढ़त जमा देते हैं, मतलब बढ़िया। भाई अगर आप डांसर ना होंगे तो होंगे के? टीचर। टीचर होता मैं। भाई कोई भी फेवरेट सिंगर? मेरा सिंगर मतलब अभी हरियाणा में ऑल ओवर बताता हूँ। हाँ, लो बता दो भाई। एक तो गाना के मतलब ये नहीं है कि कोई आपका मेरा कोई फेवरेट सिंगर हो और वो गाना हमेशा अच्छा ही देते रहे या उसके गाने हमें अच्छे ही लगें। तो जो भी गाना अच्छा देता है वो ही फेवरेट बन जाता है मेरा। बाकी अगर ऑल ओवर बात करें तो मुझे वो सिंगर पसंद है जो सलमान खान की मूवी में सॉन्ग करे। भाई कोई भी फेवरेट राइटर सबसे जो मतलब मेरा अभी जो फेवरेट है वो है जानी। जानी। और जो हाँ हरियाणवी में जो राइटर है जो फ़िलहाल क्या नाम है, जो मेरे मतलब रागनियों की मैं बात करूँ तो मैं अपने गुरुजी को ही बताऊंगा। और जो जिनसे मैं मतलब जिनसे ज्ञान लिया है हरे राम बैसला जी। और बात करूँ गाने की तो गाने में मुझे सबसे अच्छे राइटर लगते हैं केपी कुंडू जी। हरियाणवी गानों की मैं बात करूँ तो बिल्कुल भाई। भाई आप जिम कितने टाइम लाओ? जिम हम करते हैं, हमारी एक्सरसाइज होती है जो वो होती है मैक्सिमम 1 या सवा घंटा, और बाकी 3-4 घंटे हम वैसे स्पेंड करते हैं जिम में। तो वो तो हम अपनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं उसमें। बाकी 1-सवा घंटे की जिम हमारे लिए काफ़ी है। भाई जो अगर कोई भी बंदा फेमस हो जाए उसका दौरा छोड़ जाएगी लाइन लग जा भाई हो, आप इस बारे में क्या कहोगे? मतलब छोरियाँ की करने के लिए, हाँ बात करने के लिए ये अच्छी बात है। लड़कों की भी लगती है, लड़कियों की भी लगती है। हाँ भाई। और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि भाई लड़की अगर आपसे बात करना चाह रही है तो वो उसी वे में। हाँ भाई। कि क्योंकि बहुत सच्चे फ़ैन भी हैं। तो मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे चाहने वाले हैं, वो एकदम बहुत अच्छे लोग हैं। क्योंकि मैं अपनी लाइफ पे देखता हूँ कि मेरी लाइफ पे वल्गैरिटी बहुत ना के बराबर होती है। हाँ भाई। हाँ, तो ये मुझे अच्छा है। और लाइन तो खैर क्या, ये खुशनसीबी है हमारी कि लोग हमसे बात करना चाह रहे हैं या फिर हम हमसे मिलना चाह रहे हैं। भगवान को हम शुक्रगुजार हैं इसके कि हमें इस काबिल बनाया उन्होंने। मन्नू भाई कोई भी फेवरेट डांसर? सलमान खान। भाई मैं एक आर्टिस्ट का नाम बोलूँगा, आपने उनके बारे में 4-5 लाइन बोलनी है भाई। MD देसी रॉक स्टार। एक तो ये होगी देसी रॉक स्टार।
और उनके गाने मतलब हमें बढ़िया लगते हैं। हाँ भाई। और उनका जो लुक है वो वेस्टर्न है। हाँ। काम सारे वो देसी करते हैं और सोशल वर्क भी काफ़ी करते हैं, तो ये उनमें अच्छी बात है। भाई एक आप दोनों भाई फनी मोमेंट बनाएगा भाई, राकेश पूनिया कोयल, आप उस बारे में क्या कहोगे? देखो वो उनका काम है और कहीं ना कहीं जैसे कि हमारा नाम लेके या फिर जो भी है उन्हें मतलब अच्छा लग रहा है या उनका काम चल रहा है तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ भाई। आप ऐसे ही बनाते रहिए, फ़नी वीडियो बनाते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है और करना भी चाहिए। हाँ। उनका उस चीज़ से यदि गुजारा हो रहा है जो भी है और उन्हें अच्छा लग रहा है, दर्शक उनके जो फैंस हैं, उनके जो दर्शक है वो उस चीज़ को देख के मनोरंजन कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई मनु आप नहीं लगता है कहीं ना कहीं आपकी मट्टी कुट रहा हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो ऐसा होता है कि जैसे मेरे चाहने वाले हैं, हाँ। वो मेरी अच्छाई देख रहे हैं, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं मेरी थोड़ी बहुत बुराई देखने में भी। उनको मज़ा आता है कि भाई अच्छा ऐसा भी करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारे लिए कोई कुछ या अच्छा, वो बेकार नहीं है, एक फ़न के वे में, तो बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आप करते रहिए कंटिन्यू। तो मन्नू भाई आप देखा भाई जो गल्ला रहने वाले अपने यार दोस्त हैं भाई, वे भाई बहुत कम सपोर्ट करें भाई, आपने सपोर्ट मिली है ना मिली? मुझे सपोर्ट मिली है मेरे यार दोस्तों की सबकी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मिली है वो है मेरे बड़े भाई सचिन भाई। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और हर समय मेरे लिए खड़े रहे हैं, हर चीज़ हर तरीके से। और सिब्बू भाई, पवन भाई, अमरजीत भाई, इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना सपोर्ट आप लोगों ने किया है और मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू और लव यू बहुत सारा। भाई अगर कोई नया बंदा डांसर बनना चाहो आप उससे क्या संदेश दोगे? मतलब डांसर ये नहीं होना, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई डांसर ही बनना है। अगर आपके अंदर वो वाइब है, वो है हल्का सा कि भाई मैं डांस करना चाहता हूँ और हल्का फुल्का कर भी सकता हूँ, तो मेहनत करो। और मेहनत के आगे तो, क्योंकि भगवान मेहनत नहीं रखता किसी की भी। बिल्कुल भाई। भाई अगर कोई सिंगर बनना चाहो आप क्या संदेश दोगे? देखो जो मतलब सिंगिंग का शौक़ रखता है तो सिंगर के लिए सबसे पहले ये कि सबसे पहला जो उदाहरण है हमारा भाई, हाँ। कि ये मुझे मतलब ये कहते हैं कि मेरा जो कंपटीशन रहेगा ना, हाँ। वो तेरे साथ ही रहेगा। मतलब सिंगिंग में जो कंपटीशन रहेगा, हाँ। तेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि इनको मतलब सिंगिंग का शौक़ तो है, बट किसी ने ये नहीं बोला था पहले कि हाँ आप गा सकते हो। तो ऐसे एक दिन मैंने मतलब बोला कि भाई आप भी गाया करो। हाँ भाई। तो अभी हाल ही में हमारा एक गाना आ रहा है, तो भाई ने उसमें सिंगिंग की है। हाँ। एज हुई 18। हाँ। तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तो आप सब भी सुनिएगा। तो मतलब अब इतनी कोशिश रहती है कि ये मेरे साथ ना मतलब उस लेवल तक गाते हैं, मतलब ऊंची आवाज़ में, जितना मतलब मेरी जो आवाज़ है, मैं ज़्यादा ऊंची वो बात नहीं करूँगा कि मेरी सबसे अच्छी आवाज़ है, बट मेरी जो आवाज़ है वो रागनियों वाली जैसे होती है ना, हाई पिच वाली, हाँ। वो आवाज़ है। और ये वहाँ तक कोशिश करते हैं कि आपने वो इस वीडियो में देखा भी होगा, आँख से कटीली तेरी, तो बराबर ही गाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि भाई भी अच्छा गा लेते हैं। मेरे लिए पहला उदाहरण ये है। भाई जाते जाते गाना जब ये कोई भी दन्नू भाई यहाँ इकट्ठा उनका सुनाते हैं भाई KP कुंडू और एंडी कुंडू और बिंटू पाबरा, उनका आंधी जांदी गोरियां थे। सुनाओ भाई। हो आंधी जांदी गोरिया ते दिए ना गुलाब, कदे नशा कामयाबी आड़ा पींदे नी शराब, कदे दाब कदे दे को न बने के करीबी मने बापू गेला खेती करी देखी है गरीबी मने घोलिया हूँ हालात गेला काली काली रात गेला खेला हूँ कबड्डी को न खेला जज्बाता गेला। ये हमने इतना ही रेडी किया है। हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो भाई आपने कीमती टाइम काटा धनु भाई, यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सभी हाँ, जो भी देख रहे हो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्वैग मीडिया मैंने तो बहुत दिनों से किया हुआ है, मैं भी भाई को देखता हूँ। हाँ भाई। और बाकी धन्यवाद भाई, आप यहाँ आए और हमें इस काबिल समझा कि हम आपसे दो बात कर पाएँ और लोगों तक पहुँचा पाएँ। थैंक यू सो मच। तो 2 लाइन में गा के कहना चाहूँगा सभी से कि बापू ने जो देखे सपने
पूरा कर दिखलाऊंगा, जब तक जी मैं जी आवेगा मैं लिख लिख राग सुनाऊंगा। ये मन्नू पाड़ी अविनाश से लौटी दुनिया में धूम मचाएंगे, अखबार की सुर्खी में अब हमारे नाम आएंगे। जय बाबा की। क्या बात। देखते रहो आपका अपना YouTube चैनल स्वैग मीडिया। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ।